श्रुत संहिता का अनुसार महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगर है। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहाँ की यात्रा मोक्षदायिनी है। वे 7 नगरी हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, सांची, उज्जैन और द्वारका। पुरानी उज्जैन नगरी वर्तमान नगर में 1 किलोमीटर दूरी पर है। महाकालेश्वर की धार्मिक पृष्ठभूमि। शिव पुराण में वर्णित महाकाल की कथा इस प्रकार है कि अवंती नाम के प्रसाद नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वहीं एक धर्मात्मा ब्राह्मण वास करते थे। उनके 4 पुत्र थे। रत्नमाला पर्वतवासी दूषण नाम के एक राक्षस ने नगर को घेर कर जनता को त्रस्त करना आरंभ किया था। जनता योग सिद्ध करने वाले उस ब्राह्मण की शरण में गई। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल पृथ्वी फाड़कर प्रकट हुए और राक्षस को संहार किया था। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें पूजा की सुविधा देने के लिए आप यहीं निवास करने की कृपा कीजिए। भक्तों के आग्रह का महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को महाकाल वन कहा जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार यहाँ सर्वोत्तम तीर्थ है। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन से भक्त की मुक्ति होती है और व्यक्ति को अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित वर्तमान उज्जैन मालवा की राजधानी थी और इसे अवंती के नाम से भी पुकारा जाता था। स्कंद पुराण के अनुसार यह नगरी भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न नामों से जानी जाती थी। वे नाम कनक श्रुंग, कुस्थली, अवंती, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती और विशाला। यह नगरी क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध के कला में उज्जैन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से दक्षिण प्रतिष्ठान अथवा पैठण जाने वाले मार्ग का प्रमुख विश्राम स्थल था। महाभारत में लिखा है कि विंद और अनुविंद नामक अवंती के 2 राजकुमारों ने एक अक्षौहिणी सेना लेकर कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैनी ही थी। भारतीय परंपरा के अनुसार वे इतिहास के अद्वितीय व्यक्ति थे जो कि 57 ईसा पूर्व के आरंभ होने वाला संवत उनके शासनकाल में प्रथम वर्ष से ही चला था। राजनीति और सेना संबंधी महान योग्यता रखने वाले महाराज विक्रमादित्य आदर्श शासक, न्यायशील, प्रजापालक, सूरवीर, कला, साहित्य और सांस्कृतिक के महासंरक्षक तथा पर पीड़ा निवारक थे। इसलिए भारतीय इतिहास के कई अन्य राजाओं ने भी बड़े गर्व के साथ विक्रमादित्य की पदवी से अपने को विभूषित किया था। कुछ दार्शनिक स्थल। महाकालेश्वर मंदिर। दोस्तों, उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है भगवान महाकाल का मंदिर। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग यह मंदिर झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला मग्न है। मुख्य मंदिर के मार्ग में बड़ा अंधेरा रहता है, अतः वहां निरंतर दीप जलते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वह निर्मल बन जाती है, जिससे उनका पुनः प्रयोग करना वर्जित है। किंतु यह बात ज्योतिर्लिंग के साथ नहीं है। यहाँ पर न केवल चढ़ाया हुआ प्रसाद ही लिया जाता, अपितु एक बार चढ़ाए गए बेल पत्र भी धोकर पुनः चढ़ाए जा सकते हैं। हरिसिद्ध मंदिर। दोस्तों, उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरिसिद्ध है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर एक बार कैलाश में अपनी पत्नी गौरी के साथ पांसा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक 2 असुरों ने इनके खेले में बाधा डाल दिया था। नंदी को घायल कर दिया। हर ने देवी का ध्यान किया और उन राक्षसों का संहार करने की प्रार्थना की। भगवती ने प्रकट होकर हर का कार्य सिद्ध किया। इसी कारण इन्हें हरसिद्ध कहा जाता है। ये भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक है। कहा जाता है कि हरसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमय फैक्ट सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।